प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। सब सुनदारी सुरेश मनमोजी की ढाल और आईटी नीति और राजी कुशी। जैसा कि हम सबको पता ही है कि मोहन कीर्ति पटेल का 1314 कार्यक्रम लगी चलता और चौथे साल का 262 जब हम जौनसार की बात करो तो जौनसार का 2025 का है 7वें दूस है। और 7वें दूस की जब हम बात करो मोहन कीर्ति पटेल तो कोई जो भाषा का जो है सो एक लास्ट 200 पहला जौनसार का जो कार्यक्रम है तो उसको एला नेठाउन है। हमारे जौनसार में बोलो नेठाउन। नेठाउन का मतलब है कि आज जौनसार का कार्यक्रम इस हफ्ते का पूरा हो गया। तो कार्यक्रम का आंकड़ा बढ़ाओ। सबसे पहले हम कर रहे एक वंदना और भगवान का नाम लो। हमारा रवाई जौनपुर जौनसार पावर और पूरे यमुना घाटी का और हिमाचल का ऐजा कोई भी काम हम करो तो हम सबसे आगे भगवान का नाम लो और हम आमंत्रित करो बड़े आदर के साथ है हमारा एक भला मानुष और बहुत अच्छा गायक भी हारमोनियम वादक भी है और रामलीला का डायरेक्टर भी है जगमोहन राव जी मोहन कीर्ति पटेल जुड़ी है कि एक वंदना गीत जो भी तामर रोसा है हम सब और जो भी इसके बाद सुनना चाहो तो बड़े आदर के साथ ये मोहन कीर्ति पटेल ताऊ गए जी। धन्यवाद संचालक महोदय। सभी कीर्तिकारों को सभी विद्वतजनों को मेरा प्रणाम। तो जैसे मास महाराज प्रसिद्ध है वैसे हमारे यहाँ हमारे इष्ट देव श्री यमदग्नि महाराज जी हैं। तो वो भी महाशिव की ही आराधना करते हैं, सामने सुना है। तो उनकी एक वंदना। यमदग्नि महाराज की जय बोलो जी यमदग्नि महाराज की। संगम माता रेणुका जी संगम माता रेणुका जी पुत्र परशुराम जी जय बोलो जी यमदग्नि महाराज की जय बोलो जी यमदग्नि महाराज की। जमुना किनार आश्रम तेरो ऊंचो मंदिर सैनक सेरू। जमुना किनार आश्रम तेरो ऊंचो मंदिर सैनक सेरू। तेरा भक्त दर्शन कर द सब दे दो वरदान जी जय बोलो जी यमदग्नि महाराज की जय बोलो जी यमदग्नि महाराज की। सैन जिमाई शस्त्र बाहु कुमान घटाई। सैन की शेर मसैन जिमाई शस्त्र बाहु कुमान घटाई। गौरक चाक खातिर तुमन दी अपनो बलिदान जी जय बोलो जी यमदग्नि महाराज की जय बोलो जी यमदग्नि महाराज की। संगम माता रेणुका जी पुत्र परशुराम जी जय बोलो जी यमदग्नि महाराज की जय बोलो जी यमदग्नि महाराज की। जमुना किनार आश्रम तेरो ऊंचो मंदिर सैनक
दे दो वरदान जी। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। पारस गंगा रानी जय का तपसी है गंगाणी। पर्वत पारस गंगा रानी जय का तपसी है गंगाणी। उत्तराखंड को देवी देवता, उत्तराखंड को देवी देवता सब कर स्नान जी। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। संगम माता रेणुका जी, संगम माता रेणुका जी, राम जी। जय बोलो जी श्री जमदग्नि महाराज की। प्रणाम। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। ताल सब बहुत अच्छा। और पहला का जो कार्यक्रम है के जो शुभारंभ भी होगा। और जैसा हमें सबको पता है कि नवरात्रे लगी चलते आजकल जो है अला आठों थी। तो आवाज आ रही सर? थोड़ा फोन आ गया था बीच में। आ गई। तो एक जौनसारी माँ का भजन है जिसका सार है कि वो प्रातःकालीन सभा में माँ के दरबार में जो भक्त जाता है माँ से वंदना करता है कि मैं अकेले जो है सबसे पहले आज आपके दरबार में आया हूँ, मुझे माँ अपना दर्शन दे। और आगी तणगा न ओजनो पानी टीपू न हिस्नो, जरा सी चिंगारी से या जरा सी बात से मतलब आदमी को अपना संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए। और एक बूंद फिर पानी से जो है मतलब कोई चीज भूजनी नहीं चाहिए। और जरा सी बात से फिर जो है भयभीत नहीं होना चाहिए ना। तो इस टाइप के कुछ बोल है, मैं जरा थोड़ा गा करके सुनाता हूँ। राथिए भी जाए खुली सो भी आई नींदा सुतिरे, राथिए भी जाए खुली सो भी आई नींदा सुतिरे, तारों दा तेरे आईए दर्शन माता दे दे, तारों दा तेरे आईए दर्शन माता दे दे, भोग चढ़ाऊं धूप बाती जय माता भगवती, भोग चढ़ाऊं धूप बाती जय माता भगवती, जय माता भगवती जय दुर्गा भगवती, जय माता भगवती जय दुर्गा भगवती, जय माता भगवती जय दुर्गा भगवती। आगी तोड़े गाओ जा पानी टीपू के हिस्सा, आगी तोड़े गाओ जा पानी टीपू के हिस्सा, जमुना छे दवासो पानी पूरा दिशा, जमुना छे दवासो पानी पूरा दिशा, जागरण देव गति जय माता भगवती, जागरण देव गति जय माता भगवती, जय माता भगवती माँ दुर्गा भगवती, जय माता भगवती माँ दुर्गा भगवती, जय माता भगवती जय माता भगवती। आकुल
जोड़ी और जी ज्ञानो जी ये मनो के हाथ जोड़ी और जी ज्ञानो जी ये मनो के भूला भूला बिसेरा माँ तेरे दर्शन के भूला भूला बिसेरा माँ तेरे दर्शन के कामों के जोगराती जय माता भगवती कामों के जोगराती जय माता भगवती जय माता भगवती जय दुर्गा भगवती जय माता भगवती जय माता भगवती। अब अंतिम छंद है कि माँ से क्या चाहता है भक्त। फूलू ना चाहिए सोना मुख चाहिए राजे गोदी फूलू ना चाहिए सोना मुख चाहिए राजे गोदी तेरा चाहिए सेवक जागा दे चोरेणो दी तेरा चाहिए सेवक जागा दे चोरेणो दी। अर्थात मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, आपका सेवा करना चाहता हूँ, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, मुझे आप चरणों में जगह दे। तो ये इस प्रकार से कुछ भजन था। और अभी अभी हमारे बीच में हमारे कीर्तिकार किशन शाह जी भी जुड़ रहे हैं। तो जब तक किशन शाह जी जुड़ते हैं, गिरिदास मुख जी, दिनेश सर, निर्मल सर और तिलक राज जोशी जी अपने परिवार के साथ हमेशा अपना आशीर्वाद देते हैं। मोहनदा जगमोहन सर और सभी लोगों का हार्दिक दिल से बहुत बहुत आभार कि आप जो है समय दे रहे हैं और जौनसारी भाषा को सुन रहे हैं। शायद किसी का माइक तो नहीं खुला है, आवाज कुछ ऐसी हो रही। एक पिछले हफ्ते हमारे यहाँ जो है 16 अप्रैल को 15 अप्रैल को एक मेला लगता है लाखा मंडल में, जो कि बीसों का मेला होता है। उस पर एक गीत बिजला नाथ जी ने गाया था। तो उस गीत को मैं एक बार सुना रहा हूं जब तक किशन कांत जी जुड़ रहे हैं। थोड़े बोलते हैं हमारे यहाँ, शायद गढ़वाल में भी थोड़े बोलते हैं। थोड़े का जो मेला होता है, एक मेला होता है जिसको थोड़े बोलते हैं। श्याम राणा जी का स्वागत है। ये मेरे ही एल्बम का एक गीत था, एक करीबन 1998 में ये एल्बम आई थी, उसका ये गीत है। अच जुड़ो की थोड़े मोड़े के आई जाया कि मेरे थोड़ियों के अच जुड़ो की थोड़े मोड़े के आई जाया कि मेरे थोड़ियों के चतलौरा सुखी धूम सुना टींदी जाने टूड़ा बाट बाठोड़ी चतलौरा सुखी धूम सुना टींदी जाने टूड़ा बाट बाठोड़ी। एक संदेश दिया जा रहा है कि मेरे क्षेत्र में जो थौले का जो मेला है बहुत अच्छा लगता है और वहां पर आप सादर आमंत्रित है। झेता और रासू यहाँ का बहुत ही क्लासिकल, जो जैसे हिंदी में क्लासिकल होता है वैसे यहाँ का झेता नृत्य होता है। झेता और रासू नृत्य कि वो झेता और रासू देखने को मिलेगा। लाख मुरुत्याओं को मंडल राख मुरुत्याओं को मंडल ना पड़ो लाखा मंडल देखिनो की चीज ओसो बंधुरे खतीन दो बसो देखिनो की चीज ओसो। अर्थात लाख मूर्तियों का जो मंडल है, जिसका नाम लाखा मंडल है, वो खत का मतलब है पट्टी से है, जो बौंदुर पट्टी में है जिसमें 25 गांव है। लाख मूर्तियों को मंडिल ना पढ़ो लाखा मंडिल देखिनो की चीज ओसो बंधुरे खतीन दो बसो संदेशाया जोनी जोनी के आई जाया कि मेरे थोड़ियों के आज जुड़ो की थोड़े मोड़े के आई जाया कि मेरे थोड़ियों के देव त्याई जागा बाके 5 पांडोई बाणी राखे देव त्याई जागा बाके 5 पांडोई बाणी राखे देवो नाम कौन कौन के आई जाया कि मेरे थोड़ियों के। देवतिया जगह है, पर्यटक स्थल है
ये 5 पांडवों को बताते हैं कि 5 पांडव यहाँ अज्ञातवास के लिए रहे थे, उन्होंने कुछ निर्माण किया था। प्रत्येक पत्थर यहाँ पर मूर्ति है। देव नाम कौन कौन के आई जाया कि मेरे थोड़ियों के। इसका लास्ट छंद है, बोंदुरे की शोभा बाकी शोभा सारे जौन सारों की। यहाँ की खास बात क्या है? तस्वीरों शिवलिंगों दी पूजा भैरव शिव जी की। जब पानी डालते हैं शिवलिंग में तो अपनी मूर्त उसके अंदर तस्वीर दिखाई देती है कि बोंदुरे की शो नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। आई जाया कि मेरे थोड़ियों के आज जोड़ों की थोड़े मोड़े के आई जाया कि मेरे थोड़ियों के। और हमारे जो कीर्तिकार है श्याम राणा जी और किशन शाह जी भी जुड़े हुए हैं। तो कार्यक्रम में अगड़ा बढ़ाओ अब किशन कांत जी पर जाना। सर आपका भी आज नेट डिस्टर्ब हो रहा है। को जी जी आवाज नहीं आ रही? आवाज हाँ जी अटक रही है कभी कभी ना। तो एक बार मैं लॉग आउट होता हूँ, बीच में कॉल आ गई थी किसी की ना। और जगमोहन जी नमस्कार, सही हैं? गुरु जी दया आप लोगों की। आवाज आवाज आ रही सर? हाँ आ रही आ रही। ये आ रही सर। हाँ बीच में हो सकता है, बीच में कॉल आ गई थी मेरे को। तो अब किशन शाह जी तक जब मेरी आवाज फिर डिस्टर्ब हो गई है। को पता है कि जौनसारी का अला सातों दोस्त है और हमारे जब बोली भाषा में तो अला हमारे अला का कार्यक्रम अच्छा नहीं आ रही सर। फिर आ रही बीच बीच में, कभी कभी वो हो जा रही, चौक हो जा रही। ताजे अपना माइक खोली करें, हो सकता सर मैसेज। ठीक है बढ़ाइए आगे बढ़ाइए। और कहते के बाद श्याम राणा जी लागू के अलग नेटवर्क होगा। नमस्कार मौन कीर्ति के सभी साथियों को। मेरी आवाज आ रही है? आज जो हमारा जो लास्ट दिन है इसके उपलक्ष्य मेरी एक छोटी सी कविता जहाँ मैं बोलता हूँ क्या एक जो कल परसों लड़कियों पे बहुत कविताएं चली थी, आज मेरी भी एक छोटी सी कविता है और उसका जो टाइटल है हाँ यहाँ दुनिया का भार होना थी। एक लड़की कह रही कि पिताजी मैं इस दुनिया के लिए भार एक बोझ नहीं हूँ। तो ये मेरा टाइटल है, हाँ यहाँ दुनिया बाबा यहाँ हाँ यहाँ दुनिया का भार होना थी। तो कविता इस प्रकार से सौंद ढोड़ने वाली है घूमने चाल दिली बाबा। सौंद ढोड़ने वाली है घूमने चाल दिली बाबा। सौंद का मतलब हमारे शाम संध्या का टाइम होने वाला। तो हांडू सीधाई लागी हांडू सीधाई लागी आपड़े कानाच बैठाओ दिल्ली बाबा। हांडू सीधाई लागी आपड़े कानाच बैठाओ दिल्ली बाबा। इन्यारे का मुख डोर लगा सताऊंदा इन्यारे का मुख डोर लगा सताऊंदा आपड़े सीने पांडी ला दिल्ली बाबा। आपड़े सीने पांडी ला दिल्ली बाबा। ई जीते अब सूती है इजी तो सूती है मुख थप की दे करी सुताओ दिल्ली बाबा। मुख थप की दे करी सुताओ दिल्ली बाबा। स्कूल या पढ़ाई मेरी पूरी गई है स्कूल या पढ़ाई मेरी पूरी गई है एबे मुख कॉलेज दे जाने बाबा। एबे मुख दे जाने बाबा। पाड़ी पोशी करी बॉडी पाई भाणी पाड़ी पोशी करी बॉडी पाई भाणी मुख तुम जुदानु करिया बाबा। मुख तुम जुदानु करिया बाबा। डोडियन दी बैठाई पाई ते डोडियन दी बैठाई पाई ते अब आशु ना छोड़ाया बाबा।
एबे आंसू ना छोड़ाया बाबा। तेरी हंसाणी मुखड़ी मुख सदा आछी लागोती, तेरी हंसाणी मुखड़ी मुख सदा आछी लागोती। जानदे जानदे एक बार हंस के दिखाया बाबा, जानदे जानदे एक बार हंस के दिखाया बाबा। तेई मेरी सब बात मानी, तेई मेरी सब बात मानी, एक बार खैर मानी जा बाबा, एक बार खैर मानी जा बाबा। हाँ या दुनिया भारो ना थी, हाँ या दुनिया भारो ना थी। ऐजा संदेश दुनिया समझायली बाबा, ऐजा संदेश दुनिया समझायली बाबा। धन्यवाद। ये मेरी एक छोटी सी कविता थी। और बेजाई अच्छी कविता किशन शाह जी की। तो जब हम कन्या या महिला की बात करो तो तीन का जो है हमारे बिना उन्होंने मिलो बोले एक सफल आदमी पछिना जो है महिला का हाथ हो। तो हमारी सोच भी किसी ऐसी है कि हम जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे अभियान पूरा चलाओ, जबकि एला की डेट में बराबर का दर्जा है, आरक्षण बराबर है। और जो सेवा बाबा की जाकी छोरिया करो तो सेवा बेटे ही करी ना। तो जे हम अपने बुआ बेटिया के समान मानो तो शायद ये जी स्थिति आऊंगी ना। कार्यक्रम में गोगड़ा बढ़ाओ श्याम सिंह राणा मोहन कीर्ति पटेल जुड़ी और कई दूसरों से इन्हें अपना सहयोग मिला दे। तो बड़े आदर के साथ है मोहन कीर्ति पटेल की आई करी जो भी तो किसी शब्द जो भी किसी एला सुनाने के अपना माइक खोली करी जेला नेटवर्क ये के मोहन कीर्ति पटेल। मनमोजी जी एक शब्द मेरे को सुनने में आ रहा था, कुछ नास्ती शुरू में, क्या नास्ती का कोई वाक्य पहला क्या था वो उन्होंने कुछ कहा था शाह जी ने जो बोला था ना, पहला वाक्य कुछ था कि नास्ती, मतलब वो पहला जो किशन शाह जी हैं यहाँ पर पटल पर इन्होंने बोला था कि वो शाम के लिए दुनिया लिए भोज ऐसा कुछ बोला। कुछ नास्ती जैसा मतलब नहीं हूँ ना आती। नास्ती कुछ शब्द मुझे संस्कृत का लगा ना, न धन अस्थि, वो संस्कृत का शब्द कि हमारे पहाड़ी ना हमारे वहाँ किन्नमल जी हम नहती कहते हैं, नहाती कहते हैं। नास्ती बिल्कुल संस्कृत का बिल्कुल वही रूप है, न धन अस्थि हो गया ना। नहती नो आधा है, नहती नहाती नहीं है। नहीं इन्होंने नास्ती का है, नहती का है, नहाती। चलो हम इस शब्द के लिए हम सीधे किशन शाह जी पे जाएंगे और इसका जो है जो आपका वो है वो करेंगे। तो शायद मेरी आवाज श्याम सिंह राणा जी तक नहीं पहुंच रही है। श्याम सिंह राणा जी जो मेरी आवाज तो लगी पहुंच दी तो मोहन कीर्ति पटेल के नाथ की एक। तो श्याम सिंह राणा जी आवाज सीमा जो सारी है आपके साथ ही जुड़ी हुई सीमा जी। ये किशन शाह जी आ गए हैं, इनसे जब पूछ लीजिए। आप सबको नमस्कार। मेरे पास में आज नेटवर्क नहीं है। चलो कोई बात नहीं सर आवाज। तो कार्यक्रम में हाँ ओगड़ा बढ़ाओ। और आजकल हमारे यहाँ राव जी विश्व के अब त्योहार लागे आने तो एक गीत तो गांव के त्योहार, एक कविता भी है गीत भी है कि गांव के त्योहार बीची के सारे, गांव के त्योहार बीची के सारे तुकाई ना आई चोली के विश्व के मैं ठोरी ठोरी ली तुकाई ना आई। कि गांव के त्योहार बीची के सारे तुकाई ना आई चोली के विश्व के मैं ठोरी ठोरी ली तुकाई ना आई। गाँवों के त्योहारों बीची के सारे तुकाई ना आई चोली के विशु के में ठोरी ठोरी ली तुकाई ना आई। कापड़ा दुखो को जाओ सुखो,
पड़ा दुख को जाओ सुख अजगतों के मारिया नु मुख तेरे जियो की झाड़ी में पाई जानी बुझी कि तू होई ना आई तेरे जियो की झाड़ी में पाई जानी बुझी कि तू होई ना आईली तू काई ना आई चली के बिशु के मिशुन ठोरी ठोरी ली तू काई ना आई किसो का ना जानी में तेरा मिजाजो किसो का ना जानी में तेरा मिजाजो कुणी करा तेरे जियो दराजो शोका ना जानी में तेरा मिजाजो कुणी करा तेरे जियो दराजो सौभाग्यवानो अनिर्भागी मन उदास मेरो कोई खेनु लागिली तू काई ना आई चली के बिशु के मिठोरी ठोरी ली तू काई ना आई। अब लास्ट छंद है कि को छोड़ा रूना तेरे खजा का कि तेना जाना मेरा दुखड़ा ऐजा कि को छोड़ा रूना हो तेरे खजा का तेना जाना मेरे दुखड़ा ऐजा जिए की बाता जिए सोमाई कोसी भरे हो शौकी न लाई ली तू काई ना आई चली के बिशु के मिठोरी ठोरी ली तू काई ना आई। तो ये किसी कविता या गीत है तो टाइप से तो अब किशन शाह जी के एक शब्द तो कि जो निर्मल सर के किसी दिमाग में बैठो तो स्टार्टिंग कोई थे तो वह किशन शाह जी मेरे पूछना चाहे कविता कि जौलाती हो नांदरी या कादत तो कविता को लाओ एक बार जरा जो शुरुआत का हिस्सा है उसका है जी हाँ यहाँ दुनिया का भारो ना थी हेलो हाँ ना आथी अच्छा नहीं हाँ जी हाँ नहीं समझ वो तो समझ में आ गया था ना मेरे का शब्द क्या है वो मैंने नास्ती जैसा सुना ना नहीं नास्ती नहीं मैं ना आथी का मतलब नहीं हूँ। अच्छा जी ठीक धन्यवाद। अच्छा थैंक यू। कार्यक्रम में अगड़ा बनाओ और एक गीत या राव जी पे रही एक गीत लेंदे तद के बाद हम जाने समीक्षा की ओर। तो जगमोहन राव जी एक गीत कविता जो कविताओं में रसों है ये मोहन कीर्ति पटेल ताउक है राव जी। धन्यवाद महोदय। मैं आप लोगों को एक कविता सुना रहा हूँ आज। कवि हाँ जी। हर शैल शिखर पर मणि नहीं हर वन में चंदन नहीं महके हर शैल शिखर पर मणि नहीं हर वन में चंदन नहीं महके हर गज मस्तक में मुक्ता नहीं हर घर पर सज्जन नहीं रहते हर गज मस्तक पर मुक्ता नहीं हर घर पर सज्जन नहीं रहते जहां वाणी में फोन आ रहा बार-बार जहां वाणी में मिठास नहीं जहां आत्मा में विश्वास नहीं जहां वाणी में विश्वास नहीं जहां आत्मा जहां वाणी में मिठास नहीं जहां आत्मा में विश्वास नहीं जहां देश प्रेम का भाव नहीं जहां पर हित में उत्साह नहीं जहां पर हित में उत्साह नहीं जो नित हित अपना ही साधे जो क्रोध को न मति से बांधे जो मोह की बेड़ी न तोड़े जो कमी से न मुख मोड़े दिख नहीं रहा स्पष्ट जो कामी से न मुख मोड़े वह तम तेवर में पाए गति वह रात वह सत से वंचित मूढ़मती वह रज रंजिश में गोता खाए जीवन आनंद सपने न पाए वह जीवन आनंद सपने नहीं पाए। ये छोटी सी कविता थी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
बहुत अच्छी कविता पढ़ा। और किशन कांत जी एक छोटी सी कविता तांबेरी चार सुननी तक के बाद हम समीक्षा की ओर जाऊं। जो तांबेरी एक छोटी सी कविता है और एला का समापन की ओर एला का कार्यक्रम ले हमें किशन कांत जी। किशन कांत जी ज्योति किशन कांत जी वेल अपनी कविता लेके तैयार हो। तो मेरी एक कविता पर्यावरण पर है। भगवान ने देनी तकदीरा माथे की हाथ एंदी लकीरा। भगवान ने देनी तकदीरा माथे की हाथ एंदी लकीरा। कोई जुगो देखी के डरोला आखिंदी आंसुआ भरोला। कोई जुगो देखी के डरोला आखिंदी आंसुआ भरोला। कोई बाटा ओदवेंदा फीका कि पोइरा एक ही सो दिखरा। छालो अभागे समाजेंदी जो कोशिया दादरे काना दे शो दिखाई जोड़िया बूटों की धरती माता के खाना ने। इस समाज में एक झाल टाइप की लगी हुई है जो अपने औजार लेकर के हम जंगल और पेड़ पौधों का नुकसान कर रहे हैं। छाल अभागे समाजों दी जो कोशिया दादरे काना दे शो दिखाई जोड़िया बूटों की धरती माता के खाना दे। जिसा फूल तोड़ दे आई है कि जिसा फूल तोड़ दे आई है सारे उसों पीड़ा के खाई है। जो फूल माड़ा के बानो कांडी की पीड़ा से जानो। जो फूल माड़ा बानो कांडी की पीड़ा से जानो। एक बूट सरकारी माफी का हमारे यहाँ माफी चलती है। सरकार एक दो पेड़ हमें दे देते हैं लेकिन हम एक के पेड़ में एक पेड़ की जगह दो काट देते हैं। एक बूट सरकारी माफी का कि जंगलों काटिला प्यार के मरना और जीवना लागी है। मरियाना हिम्मती हारी के मरियाना हिम्मती हारी के मरियाना हिम्मती हारी के। भगवान ने देनी तकदीरा माथे की हाथ एंदी लकीरा। माथे की हाथ एंदी लकीरा। तो ये किसी कविता वृक्षारोपण पर कार्यक्रम में कगड़ा बढ़ाओ किशन कांत जी जितांबर किसी सुना होने के तो अपना माइक खोली करी सुनाओ। उत्तरी कविता के बाद हम जाते समीक्षा पर और अला का कार्यक्रम लेंगे समाप्ति की ओर। तो मेरी जो दूसरी कविता है समय पांडिये बखत एला कोसिम्बर बखत ना थी। मतलब आज किसी के पास वक्त नहीं है। ठीक है तो एला बिया जिंदगी ऐसी व्यस्त रही एला बिया जिंदगी ऐसी व्यस्त रही कि आपो के भी बखत ना थी। आपो भी बखत ना थी। सब खुशियां लोगों के पालन दी है। सब खुशियां लोगों के पालन दी है पर कोसिम भरे हंसने का भी बखत ना थी। कोसिम भरे हंसने का भी बखत ना थी। राथी दूसरा लगी दौड़ दे दुनिया में। राथी दूसरा लगी दौड़ दे दुनिया में। पर आपने जिंदगी भी बखत ना थी। जी बाबा की कथाओं की याद सबू के। जी बाबा के कथाओं की याद सबू के पर कोसिम भरे जी बाबा बोलने का भी बखत ना थी। पर कोसिम भरे जी बाबा बोलने का भी बखत ना थी। सब 9 नंबर मोबाइलों में सेव रखी। सब 9 नंबर मोबाइलों में सेव रखी। पर कोसिम भरे दोस्ती करने के भी बखत ना थी। पर कोसिम भरे दोस्ती करने का भी बखत ना थी। आँखें दी नींद ते बतेरी है। आँखें दी नींद ते बतेरी है पर कोसिम भरे मोबाइल के कारण सुतने का बखत ना थी। पर कोसिम भरे मोबाइल के कारण सुतने का बखत ना थी। जीव उबियाई गो गम के बतेरो। जीव उबियाई गो गम के बतेरो। कोसिम भरे रोने का बखत ना थी। कोसिम भरे ही रोने का बखत ना थी। रुपयों की भाग दौड़ मुझे ऐसे रोए डूबी। रुपयों की भाग दौड़ मुझे ऐसे रोए डूबी कि सीधा होने का भी बखत ना थी। कि सीधा होने का भी बखत ना थी। पराये का एहसास की भी का कदर करनी। पराये एहसास की भी का कदर करनी। जब आपड़े कोसिम भी बखत ना थी। जब आपड़े सुई नी भी बखत ना थी। जियंदी बाता बतेरी लाने। जियंदी बाता बतेरी थी लाने पर का करना सुनने वालों बेरे भी बखत ना थी। सुनने वालों बेरे भी बखत ना थी। ये मेरी लास्ट कविता थी। थैंक यू। बात आई साची है साची। बहुत बढ़िया अच्छी कविता बखत
वैसे आज कविता बहुत ना थी और बाइते ना थी खुशी मेरे मोहन कीर्ति पटलंदा जुड़ने का बहुत ना थी पटलन नीचे विद्वान साथी है जीव सुनने जो लोग है शुद्ध सुनने का भी बहुत ना थी गाय तो है ना ये तो है ना मोहन कीर्ति पटल का 7वां दोस्त और हाथ जोड़ के ढाल मोहन कीर्ति के मुखिया मोहनदास और तद के बाद तिलक राज सर अपने परिवार के साथ है मतलब मोहन कीर्ति पटलंदा जोड़ी और निर्मल सर मोहन कीर्ति पटलंदा ललित तिवारी जी मोहन कीर्ति पटलंदा जोड़ी गिरीश दास हसमुख जी दिल्ली जोड़ी और दिल्ली ने हमारे बहुत सारे कलाकार है जियो कौन लिंक बेजी बेजी करी तोमर साहब है खजानदास शर्मा जी है सबको लिंक सब चले जाती है लिंक सब चले जाता पर वक्त किसी के पास नहीं है। तो आप और हो सकता है कि कुछ गलती रह गई हो क्योंकि हम भी चलते फिरते भाग दौड़ करके कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए आते हैं। आज भी थोड़ा लेट हो गई थी तो मैं उसके लिए नतमस्तक होकर के क्षमा प्रार्थी हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मोहनदा के पास जाता हूँ कि आज की समीक्षा के लिए मोहनदा आमंत्रित करें। धन्यवाद आदरणीय सुरेश मनोहर जी, बहुत सुंदर पूरे साप्ताहिक कार्यक्रम को आपने निर्बाध रूप से आबाद रूप से इसको आगे बढ़ाया और इसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, जिसमें जौनसारी भाषा के कार्यक्रम में बिजला दीदी हैं, कृष्णकांत जी हैं, अवधूत शर्मा जी हैं और सुरेश मनमोदी जी हैं, श्याम सिंह राणा जी हैं, कुला भारती जी हैं, नंदा आर्या जी हैं और हमारे जगमोहन सिंह रावत जी की भी बिल्कुल बराबर इसमें सहभागिता रही। श्याम सिंह राणा जी हो गए और इसके साथ में गजेंद्र जी भी इसमें आए, नंदा आर्या जी आए और किशन शाह जी हो गए और आज के इस कार्यक्रम में जगमोहन सिंह रावत जी और सुरेश मनमोदी जी, कृष्णकांत जी, सुरेश जी, हमारे फिर जगमोहन सिंह रावत जी और फिर हमारे सुरेश मनमोदी जी ने और कृष्णकांत शाह जी ने सुंदर मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पटल पर जुड़े हुए डॉक्टर निर्मल पंत जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं और हमारे आदरणीय हसमुख जी दिल्ली से जुड़े हैं, गिरीश चंद्रिष्ट हसमुख जी, डॉक्टर तिलक राज जी, दीदी चंपा जी चंपावत से अपना आशीर्वाद इस पटल पर दे रही हैं और जालंधर से जुड़े हैं ललित तिवारी जी। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद आभार प्रणाम करता हूँ आप सबकी उपस्थिति को और तिलक राज सर की ओर मैं निवेदन करता हूँ, उनको आमंत्रित करता हूँ अपने आशीर्वाद देने के लिए। कि चुटकुला हमारे आदरणीय हसमुख जी सुना देंगे। स्वागत है सबका, धन्यवाद। बहुत अच्छा ये सप्ताह हमारा अत्यंत गौरवपूर्ण रहा। हम एक ऐसी भाषा के रूबरू हुए, ऐसी भाषा के रत्नाकारों को सुना जो अत्यंत माधुर्यपूर्ण और अत्यंत सुसंस्कृत और सभ्य भाषा है और उनके बोल, उनके शब्द जो है अंतर्मन से निकलते हैं ऐसा लगता है। मोहिली भाषा में मेरे ख्याल से जौनसारी भाषा निश्चित ही सबसे आगे होगी ऐसा लगता है। बहुत सुंदर भाषा। ये मैं इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि आपकी केवल मैं तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये वास्तव में जब हम भाषा के विषय में जानना चाहते हैं तो वैसे तो हर कोई भाषा अपनी अपनी माधुर्यपूर्ण होती है, तो इस माधुर्यता के विषय में जब बात होती है तो पूरे राष्ट्र के उसमें जब बात ऐसी हुई तो सबसे माधुर्यपूर्ण भाषा निकली थी आपकी बंगाली, बंगाल की भाषा, उसके बाद नेपाली। तो मैं जौनसारी को सबसे मधुर इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें नेपाली और बंगाली के कई शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल उसके अनुवाद जैसे लगते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा तो नेपाल के और बंगाल की भाषाओं से बहुत मिलते जुलते
शब्द इसमें है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अत्यंत नेपाली का टच भी इसमें कई शब्दों में नेपाली की टच भी है, लहजा भी दिखाई देगा। लहजा भी है, नेपाल की टच भी है, लहजा भी है। तो इसलिए माधुर्यता में ये आगे है, मैंने इसलिए कहा। तो इसमें हमें अन्य आदमी से मैं क्षमा चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं कि अन्य भाषा में माधुरी नहीं है, लेकिन माधुर्यता का जो क्राइटेरिया रहा होगा जिसका भी जिन्होंने ये जाना, उसमें ये दो भाषाएं आई थी, बंगाली और ये माधुरी की मानी जाती हैं। और हिंदियों में अगर हम हिंदी को ही ले तो हिंदी में आपका जो हमारी कविताएं हैं उनमें हमारी भाषा को तो खड़ी बोली कहते हैं, ब्रज भाषा अधिक माधुर्यपूर्ण मानी गई। मतलब ये इससे हमें अपने को हीन भाव नहीं समझना। ऐसे तरह के भाषा के अगर हम उसको देखें, इतिहास को देखें, तो ये भाषा बहुत माधुर्यपूर्ण रही। तो बहुत अच्छा लगा। एक सप्ताह कैसे व्यतीत हुआ, तो इसमें मैं सब जो भी रत्नाकार आए उन सबको हार्दिक बधाई दूंगा। और इसमें सबसे बड़ा, इसमें फिर मैं सबसे बड़ा कह रहा हूं तो इसे भी आप अन्यथा मत लें, हरेक का अपना अपना महत्व है, लेकिन संचालन करने वाले जो हमारे मनमोजी जी हैं वो इसके स्तंभ रहे। तो स्तंभ को तो महत्व देना ही पड़ेगा, उनको विशेष बधाई देनी ही पड़ेगी कि वो अपने साथियों को जोड़ पाए। और इससे अधिक भी जोड़ने की हमारी कामना है कि इससे अधिक जुड़े लोग तो अधिक आनंद आएगा। आप लोग 2-2, 3-3 होते हुए भी आप लोगों ने ये 1 घंटा ऐसे समेट लिया कि पता ही नहीं चला कि 1 घंटा व्यतीत हो गया, क्योंकि आप लोगों ने 2-2, 3-3 बार चाहे आप लोगों को कहना पड़ा, आप लोग उपस्थित रहे। तो आज का जो कार्यक्रम रहा, संचालन रहा, ये तो मैंने पूरे सप्ताह की बात आपको बतलाई। आज के जब संचालन रहा तो सुरेश मनमोजी जी का रहा। उन्होंने सबसे पहले जगमोहन राव जी को बुलाया अपने प्रार्थना से प्रारंभ करने के लिए। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक भजन गाया, जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। तो जमदग्नि महाराज जी जो हैं वे उनकी प्रार्थना की। वे भृगुवंशी ऋषि थे, जमदग्नि महाराज भृगुवंशी ऋषि थे और ये ऋचिक ऋषि के पुत्र थे, यशस्वी पुत्र थे। तो इनका नाम सप्तर्षियों में है, इन ऋषियों का नाम जमदग्नि का सप्तर्षियों में है। उनकी पत्नी का नाम रेणुका था और इनके 5 पुत्र है और सबसे छोटे पुत्र थे ये परशुराम। और परशुराम जो थे हमारे विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। फिर मनमोजी जी आए, उन्होंने जय माता भगवती, जय दुर्गा भगवती, धूप चढ़ो की बाती, इस तरह से एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत किया। बड़े अत्यंत सुरीली आवाज में माँ भगवती की प्रार्थना की, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात कहा, मुझे सुख संपत्ति रात द्वार कुछ नहीं चाहिए। देखिएगा, प्रार्थना हम प्राय सुख संपत्ति रात द्वार के लिए करते हैं, लेकिन जो वास्तविक भक्त होता है उसे इसकी कामना नहीं रहती है। तो यही इनके पंक्तियों में था कि मुझे सुख संपत्ति रात द्वार कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो हे माँ आपके चरणों में शरण चाहिए। बहुत बड़ी भक्ति भावना से परिपूर्ण कविता थी। उसके बाद एक आपने दूसरी कविता सुनाई जो किसी मेले के विषय में था। थोड़े मेले में आप सभी आमंत्रित हैं, उस मेले में सभी को आमंत्रित किया गया है। इसलिए आमंत्रित किया गया है कि वे लाखा मंडल में लाख मूर्तियां हैं, उनका आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। और 5 पांडवों के द्वारा अज्ञातवास में किए गए जो निर्माण कार्य हैं उनको भी आप देखेंगे। और शिव के लिंग में आपको पानी चढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिसका प्रतिबिंब, जिसमें आपका स्वयं का भी प्रतिबिंब दिखाई देगा। वाह, बहुत सुंदर बात आपने इसमें कही, आनंद आ गया। तो इसके बाद आपने कृष्णकांत जी को बुलाया। कृष्णकांत जी ने एक सुंदर सी कविता कही, जिसमें लड़की अपने पिता से कहती है कि पिता, तुमने मेरे को बचपन से पाल पोस कर अपने स्नेह छाया में पास पोस कर बड़ा किया, और अब तो मैं पढ़ लिख कर भी बड़ी हो गई हूँ, पढ़ लिख भी गई हूँ, और अब
पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे को तुमने मेरी शादी कर दी है, तो मेरे शादी में तुम रो मत, आंसू मत बहाओ, क्योंकि तुम्हारे आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं होते हैं। एक लड़की ऐसा ही कहेगी अपने पिता से, क्योंकि आपने मुझे बचपन से अभी तक सुख दिया है और अभी भी आपने मुझे किसी अच्छे घर में दिया है, तो आप आंसू मत बहाओ, क्योंकि आपका आंसू बहाना मुझे पसंद नहीं है, आपका हंसता चेहरा ही मुझे पसंद है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। फिर मनमोहन जी दोबारा आए। मैंने कहा कि आप लोग समय को किस तरह बांध दिया। दोबारा आए, आपने गांव के त्योहार के विषय में जो कहा, एक कविता कही जिसने कहा कि त्योहार व्यतीत हो गया है किंतु तुम नहीं आए। ये विरह पूर्ण कविता है भाई साहब, बड़ी मार्मिक कविता आपने कही कि सारा त्योहार बीत गया लेकिन तुम नहीं आए। क्या कारण है, तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम्हारे शौक मिजाज तो मैं सब पूरे करते रहे हम लोग, फिर भी आपने यहाँ आने के लिए कोई तवज्जो नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। क्या कारण है? तुमने गांव में ना आकर मुझे बड़ा कष्ट दिया। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति थी इसमें, बहुत सुंदर पंक्तियां थी। तो मनमोहन जी ने एक और पर्यावरण के विषय में कही। वो कहा कि पर्यावरण पर कविता सुनाई जिसमें जंगलों के अंधाधुंध कटान पर बहुत हार्दिक दुख व्यक्त किया है। और उन्होंने कहा कि एक टहनी को काटने में, एक फूल को तोड़ने में क्या दर्द नहीं होता है उनको? क्या आप ऐसा कभी सोचते हैं कि उनको भी दर्द होता है? जब हम ऐसा सोचेंगे शायद तब हमें आंची चढ़ाने में, कुल्हाड़ी चढ़ाने में दर्द लगेगा। जब हम उसको निर्जीव मानकर चलाते हैं, हथियार चलाएंगे, तो हमारे मन में ये इमोशन जागृत होगा ही नहीं। तो इस भावना को उघाड़ने का प्रयास किया मनमोहन जी ने। और सरकार एक पेड़ देती है तो आपने कहा 2 काटते हैं। भाई साहब, आपके यहाँ तो 2 काटते हैं, हमारे यहाँ 4 काटते हैं। और वो जो स्वीकृत होता है वो खड़ा ही रहता है, 3 कट के चल जाते हैं, फिर चौथा लास्ट में कटता है। मैंने खुद एक बार, अब क्या कहूँ, अपने पड़ोस में मैंने कहा यार तुमने स्वीकृत वाला ये है, नहीं ये स्वीकृत वाला तो बाद में कटेगा, पहले इधर उधर वाला काट लें। ये कहते हुए सुना। अब हम भी इतने अभ्यस्त हो गए हैं अपराधों को सुनने और देखने की, हमने भी कोई प्रतिक्रिया की। हमने कहा ठीक कर रहे यार, बढ़िया है। तो ये स्थितियां हैं, तो क्या कैसे होगा पर्यावरण का भला हम नहीं समझते। तो इसके बाद फिर कृष्णकांत जी आए दोबारा। उन्होंने वक्त पर बड़ी सुंदर कविता कही कि वक्त नहीं है, सबको फोन मोबाइल में बात करने का समय है, मोबाइल देखने का समय है, लेकिन अपने भाई बंधुओं से मिलने का वक्त नहीं है। किसी से मिल बैठकर उससे बातचीत करने का, उसके सुख दुख को जानने का कोई भी समय नहीं है। हम बड़े बेतहाशा दौड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ को दौड़ रहे हैं। खैर जो भी हो, इस दौड़ में हमारी दौड़ बहुत अच्छी रही कि हम एक ऐसी भाषा के साथ दौड़े कि हमारा 1 सप्ताह कैसे कटा हमें पता ही नहीं चला। मैं फिर से धन्यवाद दूंगा हमारे मोहन जोशी जी को, जिनके कृपा से, जिनके प्रयास से हम लोग विभिन्न भाषाओं से जुड़ रहे हैं, विभिन्न भाषा वालों से जुड़ रहे हैं। और बधाई दूंगा फिर से मनमोहन जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने आकर इस सप्ताह को स्वर्णिम बनाया, यादगार बनाया और माधुर्यपूर्ण बनाया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर तिलक राज सर, आपके आशीर्वाद से ये सब पटल निरंतर गति प्रदान कर रहा है और आपकी प्रेरणा से हम सब लोग लिखने के लिए आगे प्रवृत्त हो रहे हैं। बहुत आभार है, सुंदर समीक्षा के लिए साधुवाद। और मनमोजी जी का तो बहुत सुंदर प्रस्तुति रहती है, और वो भी उन्होंने जो कहा, ये भाव साम्यता का एक मेरी लाइन इसमें मैं आपको सुनाऊं। मेरी बानावे टुकीले नियाई, मेरी बानावे टुकीले नियाई, चाहिए रे गया सारी बाटी टूक आखी, बानावे टुकीले नियाई, मेरी बानावे टुकीले नियाई, टुकीले नियाई, मेरी
बनावे टुकीले आई। ये भाव साम्यता थी, बहुत सुंदर गीत के साथ आपने अपनी रचना को प्रस्तुत किया, आनंद आ गया। और ये कार्यक्रम को अब हम समापन की ओर हैं, आज 7वें भाग में। जौनसारी का यह क्रम हालांकि बहुत दिनों के बाद शुरू हो पाया था। बहुत शानदार साप्ताहिक कार्यक्रम के इस संचालन के लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ मनमोजी जी का, और समस्त जुड़े हुए लोगों का बहुत आभार, धन्यवाद। उनकी सुंदर सृजनशीलता बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः अगले कार्यक्रम में उनकी प्रतीक्षा होगी। कल हमारा कार्यक्रम संगीतमय शाम होगा, और संगीतमय इसमें भी आप लोगों की प्रस्तुति और आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आगे बढ़ते हैं और हसमुख जी के चुटकुले के साथ आज के समापन हाथ दिया है। जी जी, स्वागत स्वागत। मैं क्या कहते हैं, सुरेश मनोज सर और मोहन जी के आशीर्वाद से इतना कहना चाहूंगा, आज जो मेरा जो फ्लो है बोलने का, तो आप लोग के आशीर्वाद से इतना अच्छा हो गया। एक हफ्ते में पहले मैं डर डर के बोलता था, अब मैं बेझिझक बोलता हूँ। तो आप लोगों का आशीर्वाद है, मोहन कीर्ति पटेल का आशीर्वाद है। आप हम आपके बच्चे हैं, ऐसे ही हमारे ज्ञान की ओर अग्रसर करें, ये मेरी आपसे कामना। और मैं भगवान इष्ट देव मास्तु देवता जी से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी बहुत अच्छे पद पे हैं, ठीक है, और हमें ऐसा ही मार्गदर्शन आगे करते रहें, ये हमारा आपसे अपेक्षा है। और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। धन्यवाद। प्रणाम आपको कृष्णकांत जी, बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और थोड़ी थोड़ी मेरे को क्या कहते हैं, आपकी कुमानी भी आ जाती, पर अभी तो बोलूंगा नहीं, कभी नेक्स्ट उसमें बोलूंगा। बहुत अच्छा। तो कुमानी आज भलो नहीं लग दो कुमाऊनी का कार्यक्रम भी होता है ना, उसमें जुड़ेगा। एक वो चलेगा भी, तो हमारी कुमाऊनी गढ़वाली। जी जी, तो अभी दिक्कत हो कि हमारे पास वाला लिंक आता नहीं। भाई साहब जो है क्या कहते हैं, सुरेश मनोज सर जी बड़े भाई हमारे, लिंक नहीं भेजते उस दौरान। लेकिन मैं भी अभी जो है देहरादून से गाँव आ चुका हूँ, और गाँव में ये जो लिंक है ये परमानेंट है, ये बदलेगा नहीं। आप 7 से 8 बजे से मतलब 1000 कुछ दिन तक चल गया कार्यक्रम। तो आपकी दिक्कत हो ना, आपका 24 उसमें आवर्स में लिंक चला जाता है, फिर कॉल करने अच्छा, लिंक पे मिल जाएगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हमारी वक्तों में भी 8वां भी है, 8वां ठीक है। ओके, बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय। बहुत आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा, और आशा करते हैं कि फिर दोबारा इस कार्यक्रम में आप समय ज़रूर निकालेंगे। हमारे भाषाई कार्यक्रमों में जौनसारी, रवाल्टी, गढ़वाली, कुमाऊनी और हिंदी के 5 भाषाओं का साप्ताहिक कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता है। उसमें संगीत का कार्यक्रम बीच बीच में होते रहता है, और हमारे सबके मार्गदर्शन पर शबरंग कार्यक्रम भी होता है, जिसमें फिल्मी गीत, अपने जुड़े हुए हृदय के कुछ उद्गार भी उसमें आते हैं, स्वरचित रचनाएं आती हैं। और यह पटल समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करता है जो आपके सुझावों के अनुसार ही चलते हैं। तो धन्यवाद है। और इस कार्यक्रम के अगले समापन की ओर मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, वरिष्ठ साहित्यकार, दिल्ली से जुड़े हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके सुंदर चुटकुले से समापन की ओर जाते हैं। सबका आभार, धन्यवाद। जय। धन्यवाद मोहन जी। पूरा सप्ताह जो है बड़ा आनंदमय रहा। मनमोजी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़ा दिल खुश होता है कि अपनी उत्तराखंडी भाषाओं का हम अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, बहुत ही आनंद आता है। चाहते हैं कि कितना हम और सीखें, सारी उत्तराखंड की भाषाओं का ज्ञान हमें हो, ताकि हम किसी मंच पर जाएं तो हम उस बात को समझ सकें, और कभी मौका लगे तो अपनी भी कविता उनकी भाषाओं में प्रस्तुत कर सकें। ये मेरा प्रयास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल एक लड़का है, उसको हम प्यार से गोपिया कहते हैं। शायद रोयल्टा में भी, जौनसारी में भी ऐसी छोटी शॉर्ट में कहते गोपिया, धनुआ ऐसे बोल देते हैं। तो गोपिया जो है अमेरिका चला गया अपनी पत्नी को लेकर के शादी के बाद। तो वहां से वो टेलीफोन करता है अपनी माँ को, ईजा ईजा हम 2 से 3 हो गए, हम 2/3 है गए। बड़ी खुश होती उनकी माँ। अच्छा बेटा, बहुत बहुत बधाई, चल हो, लड़की हुई है लड़का हुआ ना? माँ ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहू ने दूसरी शादी कर ली है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
बहुत आभार। सुंदर सुंदर चुटकुला आपने सुनाया। अमेरिका की ओर बात करेंगे तो ऐसे ही उत्तर आएंगे। बहुत आभार है, तो धन्यवाद है और सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गुलाब जी भी जुड़े हैं, गुलाब आईडी से जुड़े हैं आदरणीय जी। स्वागत, सबका आभार। जगमोहन जी, पोते पोते को भी बहुत बहुत हमारी तरफ से प्यार और आशीर्वाद। आज आपने दर्शन कराए, ये तो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो बहुत ही हमें ये मदद देगी। अगर इनको हम ऐसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ये जरूर इसका अर्थ समझने की हम कोशिश करेंगे, इस ऐसे प्रोग्राम में भाग लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बहुत आभार, धन्यवाद आप सबको। तो प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसार। अगले कार्यक्रम में सबकी उपस्थिति बनी रहेगी ऐसी आशा के साथ धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर निर्मल जी का, आदरणीय कृष्णकांत जी का, आदरणीय गुलाब जी का, हमारे जगमोहन सिंह रावत जी का, सुरेश मनमोदी जी, आदरणीय हसमुख जी, डॉक्टर तिलक राज जी, दीदी चंपा जी और जुड़े हुए समस्त लोगों का बहुत आभार और शुभ रात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसार, जय। शुभ रात्रि। मोहन जी, आलू गुडू खाने, आलू गुडू वर्त से आज गुडू